परीक्षा के मुद्दे, सोशल मीडिया से जुड़े नए प्रस्तावित कानूनों और सरकारी स्कूलों के रंग रोगन को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के विधायक अजय कुमार ने सरकार पर तीखा और आक्रामक हमला बोला है। राजद विधायक अजय कुमार ने कड़े शब्दों में सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार के गरीब किसानों और मजदूरों के बच्चे कड़ी मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन लगातार पेपर लीक होने से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब ये छात्र अपने हक और न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार उनकी आवाज को सुनने की बजाय उन पर लाठीचार्ज करती है और उन्हें दबाने का प्रयास करती है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि राजद इस अन्याय के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक जोरदार संघर्ष करेगा। सोशल मीडिया के नए नियमों और कानूनों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इसके जरिए आम जनता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटना चाहती है। इसके साथ ही सरकारी विद्यालयों की रंगाई पुताई और उसमें हो रहे बदलावों पर भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं जब उनसे भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव द्वारा प्रशांत किशोर का समर्थन किए जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी पसंद और राय रखने का पूरा हक है और यह पूरी तरह से उनका व्यक्तिगत निर्णय है। आइए अब आपको सीधे सुनाते हैं कि इन तमाम ज्वलंत मुद्दों पर राजद विधायक अजय कुमार का क्या कुछ कहना है। सर्वविदित है कि जिस युवाओं ने, जिस छात्र छात्राएं ने अपने गरीब किसान मजदूर के बच्चा ने पढ़ लिख कर करके सरकार के भरोसे परीक्षा देती है, लेकिन कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो लीक नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है, शर्मसार की बात है कि इस देश में, इस बिहार में युवा रोजगार की सरकार तो बात करती है, लेकिन छात्र छात्राओं द्वारा दी गई परीक्षा लीक हो जाती है। छात्र छात्राओं में बहुत आक्रोश है। अपना हक और अधिकार के लिए इस देश के युवाओं, इस बिहार के युवाओं ने अपनी मांग को लेकर के सरकार के समक्ष अपनी बात को रखी है, लेकिन सरकार द्वारा उनको रोड पर घसीट घसीट के मारा जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसा इस देश में कभी नहीं सोचा था। जब से एनडीए की सरकार बनी है, तानाशाही सरकार बनी है। सोशल मीडिया पर अगर आप गाली देते हैं या किसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो अब आपको 6 महीने 1 साल तक की सजा हो सकती है। ये प्रावधान लाया जा रहा है कैबिनेट में मंजूरी में। ऐसा हम लोग कोई असंवैधानिक बात नहीं करते हैं। हम लोग संवैधानिक पूर्वक सड़क से लेकर सदन तक करते हैं और सरकार इसकी नजरिया अगर बदल दे तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस देश के लोग, इस देश के बिहार के लोग जिनको जनादेश दिया गया है, तो अपने हक और अधिकार के लिए अगर सरकार से मांग नहीं रखेगा तो किससे रखेगा। और अगर लगता है सरकार को कि कोई गाली दे रहा है, लेकिन इस देश के लोग, इस बिहार के लोग अपने संवैधानिक पूर्वक, क्योंकि बिहार ऐसा राज्य है, देश ऐसा राज्य है कि अपना परिश्रम से मेहनत कर कर करके युवाओं के लिए विधानसभा हो, लोकसभा में जनता को चुन कर भेजते हैं और जनता और नेता बनने के बाद अगर कोई जनता अपनी आवाज को, बात को नहीं रख सके और लगता है कि भाई गाली दे रहा है, तो ऐसा मने कि हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते। क्या लग रहा है? क्या लगता है भगवा रंग में स्कूल को रंगा जा रहा है, जिस तरीके से भगवे कलर में रंगा जा रहा है और स्कूल का नामकरण भी बदला जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, क्या है? सरकार मनमानी है। जिस तरीके से जनता ने जनादेश दिया है लोकतांत्रिक तरीके से, अब सरकार से जवाब जरूर मांगेगी जनता। जब चुनाव आएगा तो जरूर जवाब मांगेगी, समझेगी। प्रशांत किशोर के समर्थन में है खेसारी लाल यादव, कैसे देखते हैं? कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में अपनी अपनी मर्जी होती है, कौन किसके समर्थन में है, कौन किसके समर्थन में नहीं है। जनता बाकीपुर की विधानसभा देगी, लेकिन एक मेरा मिशन है राष्ट्रीय जनता दल का, जो शोषित, वंचित, दलित, अकलियत और अधिकार की लड़ाई बिहार के लिए नहीं, देश के लिए लड़ा है और लड़ते रहेंगे।